मॉर्निंग क्लास। आज हम अलंकारों के भेद अर्थालंकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े थे। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। परंतु अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार से अभिप्राय यह होता है कि जब काव्य में किसी व्यक्ति की तुलना या किसी वस्तु की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे कि मैं किसी की तुलना चंद्रमा से करूं, सूरज से करूं, कमल से करूं। अब कमल भी बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रमा भी प्रसिद्ध है। मैंने बोला राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगर मैंने ऐसे बोला कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो चंद्रमा तो बहुत प्रसिद्ध हो गया ना। तो अगर जब मैं किसी की तुलना, राधा के मुख की तुलना किससे कर रही हूँ, चंद्रमा से कर रही हूँ, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब जैसे कि यहाँ पर है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से। अब मन तो सिंपल सी चीज़ हो गई ना, साधारण हो गया, परंतु पीपल क्या है? पीपल तो प्रसिद्ध वृक्ष है और उसके पत्ते से मन की तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है। जब काव्य में किसी वस्तु की तुलना किसी अत्यंत प्रसिद्ध या वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तो वहाँ पर उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, और पीपल के पत्ते की तुलना मन से की गई है। अगला अलंकार इसमें है मुख मयंक सम मजु मनोहर। उपमेय क्या है? मुख। उपमान क्या है? मयंक। मयंक क्या होता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की तुलना किससे की गई है? मुख से, यानी कि किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हमने एक है यहाँ पर उदाहरण, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर थी। अब इसमें फूल की तुलना किससे की गई है? किसी कोमल बच्ची से की गई है ना। कोमल बच्ची की तुलना फूल से की गई है, और फूल भी बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वो फूल किसी भी प्रकार का हो, परंतु वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। तो उसकी तुलना जब एक बच्ची से की गई है, तो वहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। जब रूप गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अर्थात जब हम उपमेय को ही उपमान मान लेते हैं, ठीक है, उपमेय को ही हमने उपमान मान लिया, हमने तुलना नहीं की है। उपमा अलंकार में तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की उपमा हम दे रहे हैं। राधा के मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, राधा की उपमा, मुख की उपमा हम किसको दे रहे हैं? चंद्रमा को दे रहे हैं। तो वहाँ पर उपमा अलंकार और रूपक अलंकार है। इन दोनों में यही अंतर है कि उपमा में तो हम तुलना करते हैं, परंतु रूपक अलंकार में हम उसे मान लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ से क्या जिद कर रहा है? चंद्रमा का खिलौना लेना। मतलब उस बच्चे ने चंद्रमा को खिलौना मान लिया है, उसने उस चंद्रमा खिलौने की तुलना चंद्रमा से नहीं की है। उपमा में तो चंद्रमा की तुलना की गई है, परंतु रूपक अलंकार में चंद्रमा की तुलना नहीं की गई है, उसमें चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। जहाँ पर उसको मान लिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब जैसे यहाँ पर है, भजमन चरण कवल अविनाशी, ईश्वर के चरणों पर कवल उपमान का आरोप है कि भजमन चरण कवल अविनाशी के ईश्वर के जो चरण हैं उन पर कमल का उपमान कर दिया गया है। भगवान के चरणों को कमल ही मान लिया गया है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रतिक्षण में, अब सिंधु पर उपमेय पर विहंग उपमान का आरोप कर लिया गया है। ठीक है, उपमान का आरोप इसमें कर लिया गया है। तो इसे क्या कर दिया गया है? इसमें तुलना नहीं की गई है, इसमें इसका उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया गया है। और सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे आसान उदाहरण यही है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, कि जहाँ पर चंद्रमा को ही बच्चे ने क्या मान लिया है? खिलौना मान लिया है। तुलना ना करके उसको खिलौना मान लिया कि वो तो चंद्रमा का ही खिलौना चाहता है, चंद्रमा की खिलौना से तुलना नहीं कर रहा, वो तो चंद्रमा का ही खिलौना चाह रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में गुण धर्म की समानता हो तथा उपमान की संभावना कर ली जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। और जहाँ पर मनु, मानो, तनु, तनो, जानू, जानऊ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। मानो शब्द जहाँ पर आए, मान लो कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, कि उत्तरा के नेत्र किससे भर गए थे, जल से भर गए थे। जैसे कि मानो हिम कणों से पूर्ण, हिमकर्ण बर्फ से ढके हुए, हिमकणों से पूर्ण हो गए पंकज नए। पंकज मतलब कमल भी कैसा हो गया, एक नया हो गया। मानो, अब इसमें मैंने बताया ना मानो शब्द का प्रयोग, मनु, मानो, जनु, जानो, तनु, तनु, तानो, तरनी, इस तरह के वर्डों, इस तरह के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पर जैसे उत्तरा के जल, मैंने अभी बताया, उत्तरा के जल भरे नयनों में हिम कणों से परिपूर्ण कमल की संभावना प्रकट की गई है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान जो अभी मैंने शब्द बताए, मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, धाये दाम काम सब त्यागी मनहु, मनु आया है ना। सबसे पहले अगर आप इन शब्दों की पहचान अच्छे से कर लोगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पर देखो मनहु आ रहा है, मनहु रंक निधि लूटन लागी, यहाँ राम के रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, संभावना की गई है। यहाँ पर धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, ठीक है, राम के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब अगला है दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पड़ी जनु बटु समुदायी। अब देखो इसमें जनु आ रहा है, ऊपर के शब्दों में देखो मनहु, मानो, जानो, जनहु, ज्यो, जनु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है ना। अब जहाँ हमारी जो ये हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है और इसका मतलब उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जितनी भी चौपाइयाँ हैं वहाँ पर उसमें रामचरितमानस में, उसमें ये मनो, मनु, जानू, जनु, जनु ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखो दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, ऊपर वाली लाइन में नहीं है लेकिन नीचे वाली लाइन में है, वेद पढ़े ही जनु बटु समुदाय। सबसे ज़्यादा पहचान आप इन्हीं शब्दों से कर सकते हैं। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति आदि का इतना बढ़ा चढ़ाकर, उसके गुण का, उसके रूप का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए जिस पर विश्वास करना भी कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे क्या है, एक दिन राम पतंग उड़ाई, एक दिन राम ने पतंग उड़ाई, कहाँ पहुँचाई, देवलोक में पहुँची जाई। ऐसा हो सकता है क्या, इतनी राम पतंग उड़ाई, इतनी ऊंची पतंग उड़ाई जा सकती है, इतनी डोर हो सकती है क्या जो कि देवलोक में पहुंच जाएगी। अब देखो उसकी पतंग उड़ाने की बात को कैसा कहा गया, बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन उसका किया गया है कि राम के द्वारा पतंग उड़ाने का वर्णन तो ठीक है, परंतु पतंग का उड़ते उड़ते स्वर्ग में पहुँच जाने का वर्णन बहुत ही बढ़ाकर किया गया है, तो इस पर विश्वास करना कठिन है। एक और है अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी कि उससे पहले लंका भी जल गई और सारे निशाचर भी भाग गए। निशाचर अर्थात राक्षस, कि ऐसा संभव नहीं है, जब तक हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगती तब तक राक्षस कैसे भागते, और हनुमान की पूंछ में आग लगी थी तभी तो लंका जली थी और लंका के जलने पर ही सारे राक्षस भागे थे। और एक और उदाहरण इसमें उनका है महाराणा चेतक वाला, कि महाराणा चेतक ने सोचा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार, कि महाराणा प्रताप तो भी सोच ही रहे थे घोड़े के बारे में, महाराणा प्रताप ने सोचा इस पार, घोड़ा चेतक था उस पार, कि उन्होंने सोचा तो था, सोच ही रहे थे कि घोड़ा और मैं नदी कैसे पार करेंगे, परंतु उनके सोचने से पहले ही घोड़े ने नदी पार कर ली। तो इसमें किसी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, किसी वस्तु का या किसी बात का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, चाहे उसका गुण हो, रूप हो, सौंदर्य हो, और जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है मानवीकरण अलंकार, जब जड़ पदार्थ और प्रकृति के अंगों का जैसे नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाए। आदि का
आदि का क्या किया जाए, इसकी तुलना की जाए अर्थात मनुष्य जैसा ही व्यवहार का दिखाया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब किसी प्रकृति की तुलना, प्रकृति का आरोप किस पर किया जाए, किसी मनुष्य की क्रियाओं से किया जाए। जैसे हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, कि तालाब लाया है, खुश होकर तालाब आया है और तालाब ऐसा लग रहा है जैसे पानी लाया है परात भर के। किस लिए, ये मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, और मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यहाँ पर मेहमान के आने की वर्णन किया गया है कि तालाब बहुत ही खुश हुआ है और पानी लाने का कार्य कर रहा है, मतलब वो अपनी परात में पानी लेकर आया है। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। अब इसी तरीके से इसी का है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब यहाँ पर मेघों की तुलना भी किसी अतिथि के रूप में, दामाद के रूप में की गई है। बादलों की तुलना दामाद के रूप में की गई है। प्रकृति से संबंधित क्या है, बादल, और बादलों की तुलना किससे की गई, मानव से। मानव यानी कि किसी दामाद से की गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जब प्रकृति के अंगों की तुलना, जड़ पदार्थों की तुलना किसी मनुष्य से की जाए, किसी मानवीय क्रिया से की जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ हर्षाया ताल लाया, ये भी मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है कि मेहमान आने पर तालाब इतना खुश हो गया है कि उसे पानी लाने का कार्य करता हुआ दिखाया गया है। अब ये यहाँ पर है, यौवन में माती मटर बेली अलियों से आँख लड़ाती। मटर बेली की सखियों से आँख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। ठीक है। अब मैंने जैसे ये बताया, उत्प्रेक्षा अलंकार बताया, रूपक अलंकार बताया, उपमा अलंकार बताया। उपमा अलंकार में क्या होती है, तुलना होती है। रूपक अलंकार में हम उसको मान लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में इंसर्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मनहु मानो जनहु जानो। इसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार में बहुत किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। और मानवीकरण अलंकार में प्रकृति का वर्णन होता है मानवीय क्रियाओं से। ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा रूपक मान लिया जाता है। उत्प्रेक्षा में शब्दों का प्रयोग, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर।